दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्री मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति मनी लॉन्ड्री मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि 16 मार्च को पेश होने की बात सामने आ रही है। समन जारी करते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी है। ईडी की पहली शिकायत पर कोर्ट ने केजरीवाल के अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अदालत के समक्ष पेश होना है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्री मामले में जांच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा समन का अनुपालन नहीं करने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने ईडी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या ईडी इतनी असक्षम एजेंसी है कि पिछले 3-4 साल में कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं खोज पाई? ईडी के अधिकारियों को भी अपनी सक्षमता का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जनता को देना चाहिए कि वो इतने असक्षम हैं कि बार बार रेड करते हैं, कुछ नहीं मिलता फिर रेड करते हैं। ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, इसको बंद होना चाहिए और ईडी को सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के सामने बताना चाहिए कि वो कितने दिन में किसी केस की चार्जशीट फाइल करेगी। अनंत काल तक इनकी चार्जशीट चला करती है, इसका जवाब जनता देगी। इसके साथ ही अब आपने सवाल उठाया है कि किस आधार पर समन जारी किया गया है। वहीं ईडी द्वारा कोर्ट को केजरीवाल के समन को लेकर की गई शिकायत पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई अदालती फैसले में बार बार कहा गया है कि ईडी को यह बताना होगा कि किसी व्यक्ति को किस आधार पर समन किया जा रहा है। आपने कहा कि दुर्भाग्य से केंद्र सरकार अदालत के आदेशों का पालन करने से इनकार करती है और खुद को कानून के ऊपर मानती है। इसके साथ ही सुरेंद्र राजपूत आगे ईडी पर क्या कहें, पहले ये सुनिए। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ईडी के जो उनको सम्मान दिए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, वो मिलना बंद हो जाएगा। 6 जनवरी 24 को तापस राय जो तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके घर ईडी की रेड होती है और लगभग 6 मार्च को तापस राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये ईडी के काम करने का बहुत स्पष्ट तरीका जो रिसेंट डेज में है। जो लोग भी ईडी की रेड से बचना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचाती है, ऐसा स्पष्ट लग रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी और ईडी को जरूर बताना चाहिए कि ये कनेक्शन आखिर है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सत्य है, चाहे वो नारायण राणे जी के खिलाफ हो, चाहे अजीत पवार साहब के खिलाफ हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ हो, चाहे वो अजीत दादा पवार के खिलाफ हो, चाहे वो हसन मुशर्रफ के खिलाफ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ हो। इन जैसे सैकड़ों नेताओं के खिलाफ पहले ईडी की रेड होती है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद कोई समाचार नहीं आता कि ईडी ने क्या किया, उनकी फाइलें गायब हो जाती है। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।